आज का पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है। अगर बात करें हम राज्यसभा की बात करें तो देखिए, अगर राज्यसभा की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि राज्यसभा में कौन कौन सा महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। आयुष, संगीता, निफरोज खातून, आदित्य राज। ठीक है, अब यहाँ देखिए बात कर रहा है यहाँ पे राज्यसभा की, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, आरएस बोलते हैं। आरएस का मतलब क्या होता है, राज्यसभा इसको बोलते हैं आप लोग, राज्यसभा। तो सबसे पहले अगर बात करें हम कि राज्यसभा का उल्लेख जो है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है। ठीक है, राज्यसभा का उल्लेख जो है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है। देखिए आपको बताए थे कि आप एक वर्ड याद कीजिए जिसका नाम होगा सरला, सरला। ठीक है, सरला, सरला का बात करें यहाँ पे देखिए, स से हो जाएगा संसद, र से हो जाएगा राज्यसभा और ल से हो जाएगा लोकसभा, लोकसभा। ठीक है, तो सरला यहाँ के संसद 79 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 79, राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81। तो अगर हम ये नाम केवल याद रखते हैं, अगर सरला याद रखते हैं तो सरला से जो है हमारा 3 जो है संसद के बारे में 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 के बारे में जानकारी मिल जाता है। तो आपका पहला सवाल कि राज्यसभा में उल्लेख कौन कहाँ मिलता है, तो ये अनुच्छेद इसको हम लोग आर्टिकल बोलते हैं, उसका उल्लेख मिलता है आपको 80 में। ठीक है, अच्छा दूसरी बात हम यहाँ पहले क्वेश्चन में ये देख लेते हैं कि नामांकित कौन करता है, तो बिल्कुल राष्ट्रपति करता है, एकदम सही जवाब है इसका। लेकिन अब आ रहा जी ये कि अगर हम बात करें आरएस की तो इसे हम बोलते हैं अपर हाउस, अपर हाउस कहते हैं। इसे हम बोलते हैं उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। दूसरी बात कि इस सदन का जो है कभी इस सदन का विघटन नहीं होता है, विघटन नहीं होता है, विघटन नहीं होता है। ठीक है, तीसरी बात हम ये कह सकते हैं कि इनका जो है इस सदन का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो होता है 6 वर्ष। इनका जो टेन्योर होता है वो जो है वो 6 वर्ष का होता है। चौथी बात कि इसके जो सभापति होते हैं वो पदेन उपराष्ट्रपति होते हैं। पदेन उपराष्ट्रपति जो है इसके सभापति होते हैं। ठीक है, और एक और बात कि अभी हम बात करें राज्यसभा के बारे में, तो इनके जो सदस्य होते हैं जिसको आप बोलते हैं एमपी बोलते हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा के हो और चाहे राज्यसभा को। तो अगर हम बात करें कि इनके जो सदस्य होते हैं उनकी जो न्यूनतम आयु होती है, न्यूनतम आयु जो होती है वो होती है 30 वर्ष। कितनी होती है, 30 वर्ष। अब आपसे पूछ दे कि जो लोकसभा होता है इनका जो है न्यूनतम आयु कितना होता है, तो न्यूनतम आयु जो है इनका होता है 25 वर्ष। 25 वर्ष होता है इनका लोकसभा का। लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। इसे हम बोलते हैं निम्न सदन बोलते हैं। इसे ही पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है, पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ही जो है वो पीपुल्स हाउस भी कहा जाता है। और इसे ही इसका जो विघटन जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है आर्टिकल 85 का प्रयोग करके किया जा सकता है। इसका जो समय होता है वह 5 साल का होता है। और आप देखिएगा कि प्रत्येक 5 सालों पे जो है वह चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है। और उस लोकसभा के चुनाव के द्वारा जो है आगे की सरकार जो है वो बनती है, जिसको केंद्र सरकार कहा जाता है।